हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं यतीन शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल टॉयल्सम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में भी डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन और वो किया था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये एक सीरीज हमने चलाई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस समय 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए ये सीरीज हमने चलाई है। इसमें जो 12th का पूरा सिलेबस है वो आपको कंप्लीट कराएंगे हम। तो ऐसा नहीं कि जी सिर्फ वीडियोस आपके 12th में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपनी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए और जहां पर 12th लेवल मैथमेटिक्स पूछा जाता है। उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपकी काफी हेल्पफुल रहेंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उन्हें शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। x फंक्शन ऑफ t और y भी फंक्शन ऑफ t, यानी x और y किसी और के फंक्शन है, दोनों सेम के फंक्शन है। x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। पूछ हमसे क्या रहा है, dy ओवर dx पूछ रहा है। तो हम यहां से dx ओवर dt फाइंड करेंगे पहले और dy ओवर dt फाइंड करेंगे और dy ओवर dx निकालने के लिए क्या करेंगे, dy ओवर dt डिवाइड बाई dx ओवर dt। तो ये dt dt सेम है तो बचेगा क्या, dy ओवर dx। तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे, dy ओवर dx को निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास कि x इजिकल्स टू e रेज टू पावर cos 2t। तो dx ओवर dt कितना हो जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, तो e की पावर cos 2t। फिर cos 2t का करेंगे तो माइनस का 2 sin 2t। y इक्वल टू कितना है, e की पावर sin 2t और dy ओवर dt फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर sin 2t इंटू 2 cos 2t। अब देखिए जरा, e की पावर cos 2t किसके बराबर था, x के बराबर। और यहां से मैं sin 2t की वैल्यू निकालूं लॉग लेके, log y इक्वल टू sin 2t log e 1 होता है। तो sin 2t की वैल्यू क्या होगी, log y। तो sin 2t की जगह ये -2 इंटू log y। इसी तरह से dy ओवर dt की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, y की, और 2 cos 2t की वैल्यू क्या होगी, log x। दोनों तरफ का लॉग लेंगे तो log x इक्वल टू log e की पावर cos 2t और cos 2t पहले आ जाएगा तो क्या बचेगा, cos 2t log e, और log e क्या होता है 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इतना। निकालना क्या है हमें, dy ओवर dx। तो dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो ये आ गया 2y log x अपॉन -2x log y। 2 से 2 कट गया, क्या है माइनस का y अपॉन x log x और log y। तो यही प्रूफ हो गया जो वो पूछ रहा था। ये ठीक है, नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल टू a sin 2t 1 प्लस cos 2t और y इक्वल टू b cos 2t 1 माइनस cos 2t और dy ओवर dx एट t इक्वल टू π/4 पर कितना पूछ रहा है, b अपॉन a होगा, ये पूछ रहा है।
तो dx ओवर dt ए, ये sin 2t इंटू 1 प्लस, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, sin 2t एज इट इज, ये माइनस का 2 sin 2t, ठीक है, प्लस 1 प्लस cos 2t एज इट इज, और sin 2t का डिफरेंशियल 2 cos 2t, तो a माइनस 2 कॉमन आ गया, ये माइनस का साइन स्क्वायर 2t, अंदर मल्टीप्लाई कर दो cos 2t प्लस cos स्क्वायर 2t, तो ये आ गया 2a cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस cos 2t, 2a, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका होता है, cos 2x का फॉर्मूला, तो ये किसका हो गया, यहां x की जगह कितना है 2t, तो ये cos 4t और प्लस cos 2t, ये इसी तरह से हमें dy ओवर dt निकालना है, b बाहर, cos 2t एज इट इज, इसका करेंगे तो 2 sin 2t प्लस 1 माइनस cos 2t, और cos 2t का माइनस का 2 sin 2t, ये है, तो इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 भी बाहर, और ये आ जाएगा sin 2t cos 2t, माइनस का 2 तो बाहर ले लिया, 2 sin 2t, और ये प्लस का sin 2t cos 2t, तो देखिए sin 2t cos 2t sin 2t cos 2t, 2 भी 2 sin 2t इंटू cos 2t माइनस sin 2t, 2 sin a cos a कितना होता है sin 2a, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, तो ये sin 4a हो जाएगा, यानी 4t माइनस sin 2t। अब हमसे पूछ क्या रहा है, dy ओवर dx क्या होता है, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां 2b sin 4t माइनस sin 2t अपॉन 2a cos 4t माइनस cos प्लस cos 2t, 2 से 2 कैंसिल, एट t इक्वल टू पाई बाई 4, तो b अपॉन a साइन पाई, साइन पाई क्या होता है 0, तो इसकी जगह 0 हो जाएगा, यहां साइन पाई बाई 2 अपॉन cos पाई प्लस cos पाई बाई 2, तो b अपॉन a साइन पाई 0 1 cos पाई माइनस 1 cos पाई बाई 2 0, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा b अपॉन a, तो ये हो जाएगा b अपॉन a, ये वाला यहां से फिर से लिख देता हूं, यहां यानी ये आएगी लास्ट टर्म b अपॉन a साइन पाई 0 साइन पाई बाई 2 1 cos पाई माइनस 1 और वो cos पाई बाई 2 0, तो b अपॉन a, b अपॉन a ही वो पूछ रहा था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन को।
देखिए थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2 और y इक्वल टू ए साइन थीटा dy ओवर dx थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर ये निकालना है। तो dx ओवर डी थीटा, ए तो कांस्टेंट, ये माइनस का साइन थीटा, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा का करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और फिर थीटा बाई 2 का करेंगे तो 1 बाई 2। यह है डी वाई ओवर डी थीटा ए कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, माइनस का साइन थीटा प्लस ये नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा ऊपर पहुंच गया, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2। एक कॉस से कॉस, ए माइनस का साइन थीटा प्लस ये थीटा बाई 2 था, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा, साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से। तो ये आ गया ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मिला। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, साइन थीटा, ए से ए कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये आ गया टेन थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये आ गया 10 पाई बाई 4 और 10 पाई बाई 4 कितना होता है, 1। तो आंसर क्या आया, 1। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए इन्हें, आगे करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसी टॉपिक पर। 3 क्वेश्चन अभी हमने करे, ये 4th, 5th, 6th क्वेश्चन ये और देखते हैं इसी टॉपिक पर। फोर्थ क्वेश्चन है x इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी एंड y इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। देखिए सबसे पहले तो मैं इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूं, बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी और वाई स्क्वायर इक्वल टू ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी। दोनों का ही डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा 2x और x का dx ओवर dt। a की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, a की पावर x का डिफरेंशियल होता है a की पावर x log a, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, a की पावर साइन इनवर्स t log a और फिर से साइन इनवर्स t का तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हुआ। तो ये आ गया आपका 2x dx ओवर dt, a की पावर साइन इनवर्स t किसके बराबर थी, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर log a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इस x से एक x चला जाएगा, तो dx ओवर dt इक्वल टू x log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसी तरह से हमको इसको करना है, ठीक है। तो 2y dy ओवर dt
इक्वल टू ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए। कॉस इनवर्स टी का माइनस में होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 2y dy ओवर dt, ये y स्क्वायर हो जाएगा माइनस लॉग ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। एक y से y कैंसिल हो जाएगा, तो dy ओवर dt इक्वल टू माइनस वाई लॉग ए अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो वैल्यू किसकी पूछ रहा था हमसे? dy ओवर dx। किसके बराबर होगा? dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। ये अपॉन ये, तो माइनस का y लॉग a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अपॉन में ये करेंगे तो इनटू में उल्टा हो जाएगा, x लॉग a। लॉग a से लॉग a, 2 से 2 और इससे ये, तो ऊपर माइनस y और नीचे x। तो dy ओवर dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। यही वो प्रूफ करवा रहा था। तो इस तरह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए इसे। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नोट करिए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए अगले दो क्वेश्चन जो है वो सेम है, दोनों में d2y ओवर dx स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसमें पैरामेट्रिक में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा सा अलग है, जो पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उससे तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। यहाँ 5th क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ रहा हूं सॉल्व करने के लिए, 6 को मैं पर सॉल्व करा रहा हूं। x इक्वल टू दे रखा है हमें a कॉस क्यूब थीटा और y इजिकल्स टू a साइन क्यूब थीटा, ये हमें दे रखा है। तो dx ओवर डी थीटा 3a कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा। इसी तरह से dy ओवर डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये मिल गए हमको dx ओवर डी थीटा और dy ओवर डी थीटा हमको मिल गया। यहां से निकालना क्या है हमको? dy ओवर dx। तो dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा, dy ओवर dx। तो 3a, एक स्टेप छोड़ दिया मैंने यहां, 3a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा। 3a से 3a, एक साइन से साइन और एक कॉस से कॉस, तो ऊपर बचा ये वाला तो माइनस आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर होगा? माइनस टेन थीटा। तो dy ओवर dx कितना आ गया? माइनस टेन थीटा। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर। टेन थीटा का डिफरेंशियल माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस पहले से है, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा का डिफरेंशियल किसके विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं? x के विद रेस्पेक्ट। तो डी थीटा ओवर dx और आ जाएगा यहां, इस चीज को ध्यान देंगे। थीटा का किसके विद रेस्पेक्ट कर रहे थे हम? x के विद रेस्पेक्ट, तो डी थीटा ओवर dx एक्स्ट्रा आ गया यहां। तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए अभी हमने निकाला था dx ओवर डी थीटा, ये वाली वैल्यू थी, इसका उल्टा यहां रखना है।
तो 1/-3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3a साइन थीटा कॉस थीटा। अब थीटा इक्वल टू π/6 पे वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो थीटा इक्वल टू π/6 यानी 30, थीटा की वैल्यू 30। तो सेक 30 अगर हम यहां रखेंगे, सेक 30 cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 3a साइन 30 1/2 और cos 30 √3/2। तो अब देखिए ये कितना आया, 4/3 तो ऊपर हो गया, नीचे 3a, ये √3 और ये वाले 2 ऊपर चले जाएंगे, यानी इंटू 4। तो ये आ जाएगा आपका 16 अपॉन, ये नीचे आएगा 9√3 a। 16/9√3 a। तो ये आंसर आया हमारा इस। एक गलती हो गई इसमें थोड़ा सा, देखिए यहां था ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा हमने ले लिया cos थीटा, तो इसका होल स्क्वायर आएगा यहां, तो ये आ जाएगा आपका इसका होल स्क्वायर, और ये 4 × 2 8 हो जाएगा, यहां आ जाएगा 8। ठीक है, 32 ऊपर हो गया, 32 3 3 9 हो गया ये, और एक ये 27 a। तो 32/27a ये आंसर आएगा। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करें। कर लिया? तो देखिए ये थे, इस तरह के क्वेश्चंस थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए 4 मार्क्स में पूछे गए इसके क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग लॉग, यानी लॉग लेके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो वो टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि ये वीडियोस सिर्फ आप 12th बोर्ड एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट हैं। जो स्टूडेंट अपनी तैयारी किसी अदर उसके लिए कर रहे हैं एग्जाम के लिए, और जहां 12th लेवल मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो उसके लिए भी ये वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जैसे जीमेन का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, एमसीए एंट्रेंस के एग्जाम है। लेकिन वहां क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ट्रिक्स काम आती हैं। यानी आप इतना बड़ा सॉल्यूशन करेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको ट्रिक मालूम होनी चाहिए। तो वो ट्रिक जो है आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंशिएशन पे 5 या 6 वीडियो ट्रिक्स की बनी हुई है, वहां से देख सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, काफी टाइम आपका बचा सकती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।